हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नाउन और नाउन के काइंड्स के बारे में। और इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से नाउन के बारे में समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नाउन, पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा नाउन के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम नाउन से रिलेटेड डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन जो होता है, देखिए जब हम कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं या कोई भी स्टोरी होती है तो उस पैराग्राफ में, उस स्टोरी में जितने भी ऐसे वर्ड हैं जो किसी प्लेस, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम हो तो वो वर्ड नाउन कहे जाएंगे। तो इसीलिए नाउन की डेफिनेशन है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल or things. Noun is the name of a person, place, animal और thing। मतलब कि नाउन जो होता है वो किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नाम होता है। पर्सन में क्या होता है, जैसे कि किसी मैन का नेम हो, वुमेन का, गर्ल का, बॉय का, ये पर्सन होते हैं। प्लेस में आप जान ही रहे हैं, किसी विलेज का नेम, सिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट का नेम हो वो प्लेस का नेम होता है। एनिमल आप जान ही रहे हैं कि आपके आसपास गांव में या आप बहुत से एनिमल्स देखे होंगे, उनका अपना नाम होता है। थिंग्स, यहाँ पे थिंग्स वर्ड जो है वो अपने आप में बहुत ही ब्रॉड मीनिंग लिए हुए है, क्योंकि थिंग्स, यहाँ थिंग्स मतलब वस्तु तो है, लेकिन मतलब पर्सन, प्लेस और एनिमल के अलावा और जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हैं, जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, उन सभी के नाम को नाउन कहते हैं। और वो सभी नाम थिंग्स के अंडर में आ जाएंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि जैसे कि मोहन, रामू, श्यामा या पेन, बुक, ऑयल, मिल्क, फैमिली, जूरी, टीम, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ये सभी वर्ड जो हैं वो नेम हैं। ये सभी वर्ड किसी प्लेस के या किसी पर्सन के नेम। अब इसमें प्लेस नहीं हमने लिखा है तो सिटी या कंट्री एटसेट्रा। ठीक, तो नाउन के बारे में आप जान गए कि नाउन किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि नाउन के काइंड्स, क्योंकि दुनिया में इतनी चीज़ें हैं, इतनी उनके बहुत सी चीज़ें हैं, सबके अपने नाम हैं, तो उनकी स्टडी को कुछ आसान बनाने के लिए उन्हें कैटेगराइज किया गया है। और नाउन जो हैं उन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन में हम पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। नंबर फर्स्ट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? पार्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग is called
प्रॉपर नाउन। ठीक, जैसे मान लीजिए कि राहुल, तो राहुल एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम है, पार्टिकुलर बॉय है या मैन है। ठीक, अनीता, सुरेश, महेश, दिनेश या खलीलाबाद, गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, या किसी नदी का नाम हो जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गंडक, या किसी कंट्री का नाम हो जैसे इंडिया, पाकिस्तान, जापान, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, या किसी स्टेट का नाम हो जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। ठीक, तो ये सब प्रॉपर नाउन हुए। अब हम नंबर सेकेंड पे आते हैं, और ये कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? ऐसा नाम जो किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए ना हो, ऐसा नाम जो एक ही तरह की चीज़ों या एक ही वर्ग के लोगों के बीच या एक ही तरह की वस्तुओं के जो एक नाम होते हैं, उनका वो जो नाम होता है वो कॉमन नाउन होता है। अब जैसे हमारे हाथ में एक मार्कर है, तो इस तरह की जितनी भी वस्तुएं होंगी, चाहे उसका कोई कलर कुछ भी हो, डिज़ाइन कुछ भी हो, या कोई भी शेप हो, उसको हम मार्कर ही कहेंगे। पेन देखिए कई तरह की होती हैं, लेकिन उन सभी को हम पेन ही कहते हैं। इसी तरह से बुक, बॉय, गर्ल, किंग, या आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो अन्य जगहों पर भी हैं, तो आपके पास जो नाम बोले जाएंगे वही नाम दूसरे के घर में जो चीज़ें होंगी वहाँ भी वही नाम बोले जाएंगे। तो ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीज़ें जिनका नाम सेम होता है उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे पेन, बुक, बॉय, गर्ल, किंग। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे अशोका was a great king. Ashoka was a great king. Hari is a boy. Meena is a गर्ल। अब आप यहाँ देखेंगे कि अशोक, ये जो अशोक नाम है, वॉज ए ग्रेट किंग। अशोक एक महान राजा थे। क्या अन्य किंग का नाम भी अशोक था? नहीं, अशोक एक पार्टिकुलर किंग का नाम था। और किंग तो अकबर को भी हम किंग कहेंगे, किंग जहांगीर को भी हम किंग कहेंगे, शाहजहां को भी किंग कहेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को भी किंग कहेंगे, समुद्रगुप्त को भी किंग कहेंगे। ऐसे और भी बहुत से नाम थे जिनके लिए हम किंग वर्ड का यूज करेंगे। हाँ, तो हरी इज़ अ बॉय, यहाँ पे हरी जो है एक पार्टिकुलर बॉय का नाम है, तो हरी प्रॉपर नाउन है। और बॉय जो है वो किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है। हरी, राहुल, दिनेश, सुरेश, अजय, ये सब को हम इन सब में एक कॉमन नाम यूज कर सकते हैं, बॉय। इसी तरह से मीना, सीता, रीना, गीता, शीला, ये जो नाम हैं वो सभी पार्टिकुलर गर्ल के नेम हैं।
अब इनके लिए हम कौन सा ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं जो सबके लिए यूज कर सकते हैं, तो वो है गर्ल। तो बॉय और गर्ल भी कॉमन नाउन है। तो ऐसा कोई भी नाम जो उस तरह की अन्य चीज़ों के लिए भी यूज किया जाता है वो होता है कॉमन नाउन। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि विलेज है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत से विलेज होते हैं, सबका अपना अपना नाम होता है, लेकिन सभी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है विलेज। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सभी पार्टिकुलर रिवर्स के नेम हैं, लेकिन इन सभी को एक वर्ड में आप अगर इनका नाम नहीं जान रहे हैं तो कॉमन वर्ड यूज करेंगे रिवर। तो रिवर जो है वो है कॉमन नाउन, और गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंडक, कावेरी ये है प्रॉपर नाउन। इसी तरह से बनारस, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, ये सब नाम जो है पार्टिकुलर प्लेस के नाम हैं, लेकिन ये सब हैं, इन सभी को अगर एक वर्ड से यूज किया जाए, इन सभी के लिए कौन सा एक वर्ड यूज किया जा सकता है, तो वो है सिटी। तो सिटी वर्ड इन सभी के लिए यूज किया जा सकता है, तो सिटी जो है वो कॉमन नाउन है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, ये सभी पार्टिकुलर कंट्री के नेम हैं, तो ये सभी प्रॉपर नाउन हैं, लेकिन इन सभी के लिए हम कौन सा कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं, वो है कंट्री। ठीक, तो जो वर्ड कॉमन रूप से यूज किया जाता है वो होता है कॉमन नाउन। ठीक, अब हम समझ चुके होंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। अब हम देखेंगे नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन यूज्ड एज अ होल। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो किसी कलेक्शन का नाम होता है जिसे हम एक होल के रूप में, संपूर्ण को एक के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि एक बॉलर है, बैट्समैन्स है, विकेट कीपर है, और भी और फील्डर, मतलब काफ़ी लोग होते हैं। तो क्रिकेट टीम में तो आप देखिए टीम होता है, एक वर्ड क्या होता है, टीम। तो क्या टीम किसी एक पर्सन का नाम होता है? नहीं। टीम जो है क्या किसी एक प्लेयर का नाम है? नहीं। टीम जो है वो प्लेयर्स के ग्रुप का नाम है। अलग अलग गेम्स के लिए जो टीम होते हैं उसमें अलग अलग नंबर में प्लेयर होते हैं। ठीक, लेकिन सभी गेम में जो प्लेयर्स होते हैं उनका एक अपना टीम होता है। इसी तरह से मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये सब अलग अलग नाम हैं, ये सभी कॉमन नाउन हैं। लेकिन अगर इन सबको एक साथ मिला के बोला जाए तो हम बोलेंगे फैमिली। क्या बोलेंगे? फैमिली। ठीक, और मान लीजिए कई सैनिक हैं और सैनिकों का एक ग्रुप बना दिया जाए, सोल्जर्स का एक ग्रुप बना दिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आर्मी। उसे हम कहेंगे आर्मी। जजेज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? जूरी। म्यूजिशियंस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बैंड। शिप के ग्रुप को क्या बोलते हैं? देखिए आप हॉलीवुड मूवियाँ देखे होंगे तो उसमें जब लड़ाई होती है तो समुद्र में कई जहाज़ें एक साथ आती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। फ्लीट। आप गांव में खेतों में कभी देखे होंगे अप्रैल या मई के महीने में कई नीलगाय होती हैं, उनका पूरा झुंड होता है। या आप देखे होंगे जो भैंस हैं बफेलोज, उनका एक झुंड जा रहा है। तो जानवरों के, ये मवेशियों के झुंड को हम क्या बोलते हैं? हर्ड। शाम को आप छत पर जाइए और वहाँ देखिए तो आपको कई चिड़ियों का झुंड
जाता हुआ मिलेगा। एक साथ चिड़ियों के झुंड को हम क्या बोलेंगे? फ्लॉक। इसी तरह से अगर किसी कौवे का मर्डर हो गया तो कई कौवे आपस में झुंड बना के आ जाते हैं, तो इसीलिए कौवे के झुंड को मर्डर ही नाम दिया गया है। शेर हमेशा झुंड में ही शिकार करते हैं। शेर के झुंड को क्या कहते हैं? प्राइड। एक फ्लावर होता है तो फ्लावर, लेकिन अगर कई फ्लावर को एक साथ हम इकट्ठा करके बांध दें तो उसे फूलों का गुलदस्ता कहते हैं। अब वो एक कलेक्शन हो गया फूलों का, तो उसके लिए जो एक वर्ड यूज किया जाता है वो है बॉकेट। ठीक, तो इस तरह से और भी बहुत से वर्ड होते हैं जो कई लोगों का जब एक ग्रुप बनता है तो उसके लिए नाम दिया जाता है। जैसे मेंबर्स का जो ग्रुप होता है, फैमिली मेंबर्स के ग्रुप को तो फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स के ग्रुप को तो फैमिली कहते हैं। लेकिन और पार्टी जो होती है या और अन्य चीज़ें जैसे कमेटी होती है, तो कमेटी भी जो है वो एक मेंबर्स के ग्रुप का नाम है। ठीक, तो इस तरह से और भी बहुत से कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। तारों का झुंड होता है, कहीं कहीं आप देखिए वैसे तारे तो बहुत होते हैं, लेकिन कहीं कहीं 8 तारों का एक झुंड होता है, 7 तारों का एक झुंड होता है जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं। तो उनके लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज किया जाता है? वो है कॉन्स्टलेशंस। ठीक, तो इस तरह से बहुत से वर्ड होते हैं कलेक्टिव नाउन में। तो आपको कभी ऐसा वर्ड मिले जो किसी एक पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम ना हो, जो किसी ग्रुप का नाम हो या कलेक्शन का नाम हो, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब नंबर 4 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, कंडीशन और स्टेट। क्वालिटी का नाम, जैसे कि अगर आप बहादुर हैं तो आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है? बहादुरी है। अगर आप ईमानदार हैं तो आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है? ईमानदारी है, ऑनेस्टी है। अगर आप बच्चे हैं तो आपकी अवस्था क्या है? चाइल्डहुड की अवस्था है, चाइल्डहुड बचपना है आपके अंदर। अगर आप लड़के हैं या 13 to 16 के एज में हैं, तो 16 या 18 के एज में हैं, तो आपकी अवस्था क्या है? बॉयहुड। अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति चोरी कर रहा है, तो चोरी करना है ना, स्टील मतलब चोरी करना, ये तो एक क्रिया है। लेकिन जब चोरी करके कोई चला जाता है तो लोग बोलते हैं चोरी हो गई। ठीक है ना, तो चोरी वर्ड जो है, केवल चोरी क्रिया की जो अवस्था है वो थेफ्ट कही जाती है, थेफ्ट। या आप हंस रहे हैं तो कोई पूछता है कि आप क्यों हंस रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि हंसी आ गई। ऐसा लगता है कि हंसी कोई चीज़ है। तो हाँ, हंसी जो है वो एक नाउन है, वो है लाफर। लाफर। या उड़ना, तो उड़ना जो है वो तो एक क्रिया है, लेकिन उड़ान जो है, फ्लाइट, वो क्या है? वो नाउन है। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एटिमोलॉजी और बहुत से लॉजी होते हैं, बहुत से सब्जेक्ट होते हैं। तो उन सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। या गुडनेस, वाइटनेस, ब्राइटनेस, डार्कनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब हम देखेंगे कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं। मटेरियल नाउन,
तो नाउन ये 5 तरह के होते हैं: अ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंसेस। पदार्थों के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। ऐसा कोई भी पदार्थ जो किसी चीज़ को बनाने में यूज होता है, जैसे ये बिल्डिंग है तो उसको बनाने में जिन चीज़ों का यूज होता है, जिन सब्सटेंस का यूज होता है, या कोई फूड बनाने में, कोई भी डिश हो उसे बनाने में जिन चीज़ों का यूज़ होता है उन्हें हम मटेरियल कहते हैं। उनके नाम को हम कहेंगे मटेरियल नाउन। जैसे कोई भी आप फूड बनाएंगे तो उसमें आपको वाटर की नीड होगी, साल्ट की नीड होगी, शुगर की नीड होगी, ठीक, मिल्क की नीड होगी, या आपका राइस की नीड होगी, वीट की नीड होगी। तो ऐसी चीज़ें आपको बिल्डिंग बनाने में सीमेंट की नीड होती है, सैंड की नीड होती है, क्ले की नीड होती है, सॉइल की नीड होती है, आयरन की नीड होती है। तो ये चीज़ें जो किसी चीज़ को बनाने में, जैसे ज्वेलरी है तो ज्वेलरी को बनाने में गोल्ड यूज होता है, सिल्वर यूज होता है। तो सिल्वर और एल्युमिनियम जो हैं वो मटेरियल हुए। और भी जितने भी धातुएं हैं उन सभी का नाम जो है वो मटेरियल नाउन में यूज होता है। मटेरियल नाउन होता है क्योंकि वो किसी चीज़ को बनाने में ही यूज किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर दें, और अधिक से अधिक फ्रेंड्स आपके अधिक से अधिक फ्रेंड्स इस चीज़ को जानें, और आपके रिश्तेदार हैं या कोई भी हैं तो उन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।